दिल्ली में कश्मीर फाइल फिल्म विवाद के बाद अब नया विवाद सामने आया है, जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है दिल्ली सरकार के ऊपर कि कश्मीर माइग्रेंट टीचर्स जो थे उनकी नियुक्ति पर दिल्ली सरकार ने रोक लगाया और हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनकी नियुक्ति बहाल की गई। इस विवाद पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट और दिल्ली बार काउंसिल के फॉर्मर चेयरमैन भी, और इन्होंने ही इस पूरे मामले को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में ले गए और माइग्रेंट टीचर्स जो हैं उनको न्याय दिलाया। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। राकेश टिकू जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये कि क्या मामला था? आप लगातार शुरू से, चाहे हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट में, पूरे इस मामले को आपने अकेले लड़ा। क्या विवाद है? और बार बार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने इस नियुक्ति पर रोक लगाया। देखिए साहब, ये एक सही स्टेटमेंट नहीं होगी कहना कि दिल्ली सरकार ने इस पे बाधाएं डाली। इसका पर्सपेक्टिव ये है कि 1994 में अराउंड जब लोग माइग्रेंट्स आए, उनमें कुछ टीचर्स भी थे। तो उस वक्त दिल्ली सरकार ने इनको कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब दी, जिसका लिमिटेड पीरियड था 6 महीने। ये सोचा गया था कि कुछ 2 4 5 10 सालों में ठीक हो जाएगा तो ये चले जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। सालों साल बीत गए, ये यहीं रहे, इनके बच्चे बड़े हुए, परिवार बड़े हुए। तो इनको तकलीफ ये थी कि जो अगर 1,000 रुपये मिलते थे गवर्नमेंट टीचर नॉर्मल को, इनको 350 मिलते थे। इनको कोई छुट्टी नहीं मिलती थी, इनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। 16 साल वेट करने के बाद जब हर दरवाजा इन्होंने खटखटाया, इनको नहीं मिला आंसर अपनी ग्रीवेंस का, तो इन्होंने रिट डाली। उस रिट में मेन मुद्दा ये था कि जब जो ये काम कर रहे हैं वही काम दूसरे सरकारी टीचर भी कर रहे हैं, तो भेदभाव क्यों? इस दलील को हाई कोर्ट सिंगल जज ने माना और डायरेक्शन दी दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप इन लोगों को वही बेनिफिट्स वही दीजिए जो रेगुलर टीचर्स को मिलते हैं। इस ऑर्डर के बाद जो ये 2015 में हुआ, दिल्ली सरकार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनकी जो सर्विसेज वगैरह की है कंडीशन, वो रेगुलेट होती हैं सिस्टम सर्विस डिपार्टमेंट से। वो आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का फाइनल अप्रूवल वहां पे। उन लोगों ने निर्णय ये किया हम इसको चैलेंज करेंगे। वो चैलेंज किया 2015 में, और इन्होंने अपने पॉइंट रखने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट ने एक पुराने भूतपूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनके सर्विसेज एंगेज की। खूब लड़े 2 साल तक वो, लेकिन तो भी डिवीजन बेंच ने उनकी बात नहीं मानी और सिंगल जज का फैसला बहाल रखा। 2018 की बात है ये, जब सिंगल डिवीजन बेंच ने माना। नॉर्मली इस इशू को वही खत्म हो जाना चाहिए था और इनको बेनिफिट मिल जाने चाहिए थे, ऐसा हुआ नहीं। मुझे याद आती है डेट, कोई अगस्त के आसपास 2018 में डिप्टी सीएम थे जो एजुकेशन के इंचार्ज थे, उनके पास भी सब लोग गए, रिप्रेजेंटेशन लेके सब लोग गए। तो उन्होंने ये फैसला दिया राइटिंग में कि जो जो अपील है किसनी है वो सब विड्रॉ करो सुप्रीम कोर्ट में, और इन लोगों को जो हक है वो दो। बावजूद इनके ये अपील फाइल हुई, अपील लड़ी गई और अल्टीमेटली 2018 एंड या 2019 में ये अपील डिसमिस हुई। तो मेरा कहना, और वहां भी सुप्रीम कोर्ट में इसको सरकार ने एक सिटिंग एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थी तब, उनको एंगेज किया। तो इसमें यह कहना कि दिल्ली सरकार ने रोड़ा अटकाया है, ये एक गलत बात होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, दिल्ली सरकार जो डिप्टी सीएम के एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है, उन्होंने पूरी संवेदना से यह निर्णय लिया कि इन सब को विड्रॉ करो और इन लोगों का हक दिलाया। सर, तो बहुत सिंपल भाषा में कहें कि दिल्ली सरकार ने, जो दिल्ली की कैबिनेट थी, उन्होंने जो कश्मीरी टीचर्स थे उनकी नियुक्ति बहाल करने को लेकर एक ऑर्डर दिया, उसको एलजी के तरफ से रोका गया, एलजी के जो सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से चैलेंज किया। ये कहना सही होगा क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड होते हुए उन्होंने ऑर्डर पास किया, लेकिन जो आजकल डिस्पेंसेशन है बिटवीन द एक्चुअल गवर्नमेंट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु इज एडमिनिस्ट्रेटर, वो हक उनका पड़ता है कानूनी। तो उन्होंने अपने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए इस फैसले को नहीं माना जो कि सुशीला साहब ने दिया था, और गवर्नर ने नहीं माना, ऑफिस ऑफ द एलजी। अच्छा, ऑफिस ऑफ द एलजी ने इस फैसले को नहीं माना। उन्होंने कोर्ट में इसको चैलेंज करने, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और लड़ा। अच्छा, और हारे। सर, अभी जो विवाद चल रहा है, बार बार यही कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने नियुक्ति नहीं होने दी, और कुछ ऑर्डर्स भी दिखाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। तो क्या पूरी तरह से आप इस जो खबर चल रही है उसको आप पूरी तरह से खंडन करते हैं कि दिल्ली सरकार ने नहीं रोक लगाई, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एलजी के तरफ से इन सारी चीज़ों को चैलेंज किया गया? मेरा मानना यह है, मैंने 10 साल पूरा 8 साल तकरीबन केस लड़ा शुरू से आखिर तक।
एक सिस्टम होता है लड़ने का, जो इंस्टीट्यूशन लड़ती हैं, सिस्टम का कोई चेहरा नहीं होता, एक व्यू होता है। हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने जब एलपीए वगैरह हो गए, जब एलपीए के स्टेज पे भी इनके वकील थे लोकल, इन्होंने उसको जो एलजी ऑफिस के ऑर्डर से उसको भी चेंज किया गया। नहीं तो जो सीएम के ऑफिस से बन के आए थे डायरेक्शन के साथ एडवोकेट, उनको चेंज करके ही लाया गया। इससे इंसान को कुछ कभी कभी शुभ होता है कि इस सब की जरूरत क्या थी। और खासकर जब एलजी साहब को ये पता था, इल्म था कि मिनिस्टर जी चाहते हैं कि ये ना हो, अपील विड्रॉ हो, इनको इंसाफ मिले, तो मेरे हिसाब से कोई कारण नहीं था उसको एसएलपी डालने का। तो यही वजह है कि मतलब चैलेंज होने के कारण जो कश्मीरी पंडित हैं उनको एक लंबा संघर्ष करना पड़ा और फिर जाके नियुक्ति हो पाई। ये बात सही है, लेकिन इसके लिए किसी एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। ये 2010 से चला जा रहा है सिस्टम। सो एक इंस्टीट्यूशन है, सिस्टम की प्रणाली है, बट टाइम लगता है, बट देर आए दुरुस्त आए। बट मैं, क्योंकि आपने बड़ा स्पष्ट क्वेश्चन पूछा है, मैं इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पर बाधा डाली इनको न्याय देने में। धन्यवाद। तो ये राजेश टीकू थे, जिन्होंने जो इस पूरे मामले को, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कश्मीरी पंडितों की जो आवाज़ थी वो उठा रहे थे और पूरी लड़ाई इन्होंने लड़ी। और आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था। एक सर्विस डिपार्टमेंट के बार बार चैलेंज करने के कारण जो कश्मीरी पंडित हैं, जो टीचर्स हैं, उनको सही से समय पर न्याय नहीं मिल पाया। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद रफीक के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।